सभी देवतागण गयासुर को भूमि पर स्थिर रखने का भरसक प्रयास तो कर रहे थे, किंतु समय गयासुर की असीम शक्ति के समक्ष पर्याप्त नहीं था। यज्ञ की पूर्ण आहुति करनी पड़ती है, इसलिए मुझे भी इस यज्ञ की समाप्ति करनी होगी। तथा सभी देवता महादेव की सहायता के लिए प्रार्थना करने लगे और अंततः महादेव प्रकट हुए। गयासुर नारायण का परम भक्त है, इसलिए इतना बल उसमें नारायण की परम भक्ति से ही उत्पन्न हो रहा है। इसलिए आपकी समस्या का समाधान तो नारायण ही कर सकते हैं। इसलिए आप सभी नारायण का ही आह्वान कीजिए। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। हे प्रभु, मैं तो आपके चरणों के तले स्थान पाकर धन्य हो गया। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूरा जीवन अचल आपके चरणों के नीचे स्थित रहूं। मैं तुम्हें आदेश देता हूं गयासुर कि तुम धरती में समा जाओ, ताकि कोई भी अपने पापों का प्रायश्चित किए बिना मात्र तुम्हारे निकट आकर मोक्ष न प्राप्त कर सके। प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। तुम्हारे इस त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो गयासुर, वरदान मांगो। मैं तो आपका भक्त हूं प्रभु, और आपके भक्त को किसी भी स्थिति में मात्र जन कल्याण ही सूझता है। इसीलिए आप मुझे ये वरदान दीजिए कि आप मेरे हृदय में सदैव जब तक सृष्टि रहेगी श्री विग्रह रूप में स्थित रहेंगे प्रभु। और इस क्षेत्र में जो भी अपने पूर्वजों का पिंड दान करेगा उसे सद्गति की प्राप्ति होगी प्रभु। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। गयासुर, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि भूमि में समाने के पश्चात तुम्हारे शरीर के ऊपर की भूमि को पवित्र गया भूमि कहकर पुकारा जाएगा, और जो कोई भी अपने पूर्वजों का पिंडदान इस भूमि पर करेगा उसके पितरों को सद्गति प्राप्त होगी। और जिस दिवस इस पावन भूमि पर पिंडदान होना बंद हो गया, उस दिवस तुम्हें धरती के ऊपर आने की अनुमति होगी। मुझे मनोवांछित फल देने के लिए धन्यवाद प्रभु। अब कृपा कर आपके आदेश का पालन करने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। पुत्रों, ज्ञानरी के पिशाच और सुबोध को गया ले जाओ। वहां सुबोध से उसके पिता का पिंडदान करवाओ और उसे पिशाच योनि से मुक्त कराकर ज्ञानरी को दिए अपने वचन को निभाओ। उचित है माता।
हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका धन्यवाद माता। ऋषिवर की अवस्था तो और भी गंभीर होती जा रही है। पानी माँ, ऋषि जगेश्वर तो अत्यंत रुग्ण अवस्था में प्रतीत हो रहे हैं। हाँ पुत्र, ऋषिवर की स्थिति तो बिगड़ती ही जा रही। यदि वो अन्न और जल से वंचित रहे तो शीघ्र ही उनका अंत हो जाएगा और अब उनके जीवन की मात्र 30 श्वासों की अवधि शेष। महादेव महादेव। माँ, यदि हम पिताश्री के काशी आगमन का उपाय नहीं कर सके तो हम सब ब्रह्म हत्या के दोष के भागी बनेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी कुमार कार्तिकेय मंदिर के भीतर गए, फिर अचानक बाहर आए और तीव्र गति से कहीं और चले गए, फिर लौट कर आए और मंदिर के भीतर चले गए। और अभी भी मंदिर के भीतर ही है। महादेव। वो देखिए, प्रभु आ गए। महादेव महादेव। पिताश्री, प्रभु गणेश जी और गुरुदेव तो लौट रहे हैं, किंतु वो अपने साथ किसे ला रहे हैं? महादेव। महादेव महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। धीरज रखिए ऋषिवर, आपको कुछ नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। ऋषि है, माता के मंदिर से आ रहे हैं। अवश्य माता ने उन्हें मेरी सहायता के लिए भेजा होगा। है? ओम नमः शिवाय। प्रभु गणेश जी, गुरुदेव, ओम नमः शिवाय। ये ऋषि मुझे अस्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं। मैं इनके लिए अभी जल लेकर आता हूँ। नहीं वत्स सुबोध, तुम रुको। ज्ञानारी जी, ऋषि जगेश्वर अभी अत्यंत गंभीर अवस्था में है और वो तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक उन्हें पिताश्री के साक्षात दर्शन नहीं हो जाते। इसमें आपको क्या कठिनाई है गणेश जी? आप तो स्वयं महादेव पुत्र हैं। आप उनका आह्वान करेंगे तो अवश्य प्रकट होंगे। नहीं ज्ञानारी, पिताश्री का यहाँ काशी में प्रवेश करना संभव नहीं। हमें कैलाश जाकर किसी उपाय से पिताश्री को ऋषि जैगेश्वर के लिए यहाँ आने के लिए सहमत करना होगा, क्योंकि ऋषिवर के जीवन की रक्षा का बस यही एकमात्र उपाय है। तो फिर मेरी मुक्ति का क्या होगा? माँ ने स्पष्ट किया है। तुम्हारी मुक्ति के लिए हमें गया जाना होगा। आपने इतने समय बड़े धैर्य का परिचय दिया है ज्ञानारी जी, किंतु थोड़ी और प्रतीक्षा कीजिए, हम आपको गया अवश्य ले जाएंगे। किंतु उसके पूर्व हमें ऋषिवर की अवस्था को सुधारने का उपाय करना होगा। समझ गया, सब समझ गया मैं। पहले मुझे कहा गया काशी चलो, फिर कहा गया गंगा में स्नान करो, फिर पिशाच मोचन तीर्थ करो, फिर माता के मंदिर चलो और फिर अब गया चलो। यहाँ चलो, वहाँ चलो, ये करो, वो करो, और अब आप दोनों ने इस ऋषि की अवस्था का दायित्व उठा लिया। इनके प्राण जाने को है तो महादेव के दर्शन होना चाहिए, तो इनके प्राणों की रक्षा होगी।
मैं तो पूर्व से ही मृत हूँ और एक मृत पिशाच की समस्या इस जीवित ऋषि के कष्ट से कम महत्वपूर्ण है। मेरी समस्या से ऊपर मैं किसी की समस्या को स्वीकार नहीं करूंगा। ये ऋषि तो स्वयं अपने प्राण त्यागने को आतुर है। ये उनका आर्ट है, तो क्यों ना मैं ही उनकी सहायता कर दूं। मैं ही उनके प्राण ले लेता हूं। जब इनके प्राण ही शेष नहीं रहेंगे तो इनकी समस्या का स्वतः ही अंत हो जाएगा। अब इनकी आत्मा और मुझे दोनों को गया ले जाइएगा और वहां हम दोनों का विधिवत श्राद्ध और पिंडदान करवा दीजिएगा। हम दोनों ही मुक्त हो जाएंगे। रुकिए ज्ञानारी जी। नहीं, मात्र यही मार्ग शेष है और कोई अन्य उपाय नहीं हो सकता। जब तक इसे दंड नहीं दूंगा, ये पिशाच रुकने वाला नहीं है। भैया रुक जाइए। जब तक जीवित थे आप निरंतर पाप करते रहे और अब मृत्युपरांत भी आप पाप कर रहे हैं। हत्या करने जा रहे हैं, वो भी एक तपस्वी ऋषि की। महादेव के परम भक्त की हत्या करेंगे आप। ज्ञात भी है आपको, यदि आपने ऋषि जगश्वे का स्पर्श भी किया तो महादेव के कोप के भागी बनेंगे आप। उनकी क्रोधाग्नि भस्म कर देगी आपको। ये निराशा के प्रभाव में मैं क्रोध के आवेग में बह गया, किंतु मुझे जो चाहिए उसके लिए मुझे कितनी और प्रतीक्षा करनी होगी? ज्ञानारी जी, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में विलंब हो रहा है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप किसी अन्य के प्रति हिंसक हो जाएंगे। एक दुर्बल अस्वस्थ ऋषि पर आक्रमण कर बैठेंगे। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, मैं कुशल हूँ, मैं अशक्त अवश्य हूँ, किंतु मेरी पीड़ा इस पिशाच की पीड़ा की तुलना में कुछ भी नहीं। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी तो भक्ति में ही शक्ति है। मेरा विश्वास है कि महादेव और माँ जगत जननी मेरा कुछ अनिष्ट नहीं होने देंगी। हाँ ऋषिवर, आप सत्य कह रहे हैं। मूषक जी, प्रभु, आप यहीं रुकिए, ऋषिवर के निकट। कैसी आपकी आज्ञा प्रभु? हमें सर्वप्रथम अपना वचन निभाने गया जाना होगा। माता, आपको इस प्रकार काशी में एकाकी छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, किंतु आपके आदेश का पालन करने हेतु सर्वप्रथम हम ज्ञानारी जी की सहायता करने, उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने उन्हें गया ले जाएंगे। हम ज्ञानारी जी को शीघ्र मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे, जिससे शीघ्र यहाँ आकर आपको एवं पिताश्री को मिलाने का प्रयास कर सके। माँ, मैं भी बड़ी अधीरता से उसी दिवस की प्रतीक्षा कर रही हूँ पुत्र, जब स्वामी के अंश से पुनः मेरा संयोग होगा। प्रिय